नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे बहुत चुभती थी, बहुत दर्द देती थी। दोस्तों, मेरी कहानी अनोखी है। हो सकता है मेरी कहानी आपकी कहानी के साथ मेल खा जाए, मुझे नहीं पता। मुझे पूरा विश्वास है मेरी कहानी को अच्छी तरह सुनकर आपको भी अपने जीवन में कुछ बनने का बल जग जाएगा। मेरा नाम योगेश्वर शिकारवार है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं 20 साल का स्टूडेंट हूँ। मैं पब्लिकली आना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ईमेल के माध्यम से मंथन हब को अपनी कहानी बता रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मंथन हब के माध्यम से आपको मेरी कहानी सुनने को मिलेगी। एक दिन मैं एक मैदान में बैठा था। उस मैदान में कुछ गधे घूम रहे थे। मैं गधों को देख रहा था। गधों को देखते देखते मेरे अंदर कुछ विचार उमड़ आए। मैं थोड़ी देर गधों की तरफ देखता, फिर अपनी ओर देखता, थोड़ी देर गधों की तरफ देखता और फिर अपनी ओर देखता। थोड़ी तेजी से देखने लग गया। गधे को भी देखा, खुद को भी देखा। गधे को देखा, खुद को देखा। गधे को देखा, खुद को देखा। मेरी अंतरात्मा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जिसको कहते हैं मन की आवाज, दिल की आवाज। वो आवाज थी, गधे की तरह चलता है, गधे की तरह खाता है, गधे की तरह सोता है, गधे की तरह तेरी जिंदगी हो गई है। थोड़ी देर के लिए मेरी गर्दन झुक गई। मैं सोचने लगा, ये सच है। मैं गधे की तरह चलता हूँ, गधे की तरह खाता हूँ, गधे की तरह सोता हूँ और गधे की तरह मेरी जिंदगी है। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा। मैं चाहे जल्दी सो जाऊं या लेट सोऊं, सुबह 8 बजे से पहले मेरी नींद कभी नहीं खुलती है। जब मैं खाने बैठ जाता हूँ, घर वालों को ऐसा लगता है कि अपने साथ साथ सभी का खाना खा जाएगा। मेरे मन और शरीर पर खुद का कभी कंट्रोल नहीं रहा। जो चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे मुझे मोड़ सकता है। बड़ी आसानी से मैं किसी की बातों में आ जाता था। कभी भी मैं दिमाग से काम नहीं लेता था। मेरे जीवन में ना कोई आत्मसम्मान था, ना कोई स्वाभिमान था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन गधे की तरह एक धुन में बीता जा रहा है। मंथन हब से जुड़कर मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मैं एक नया लड़का हूँ। मैंने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया, इस परिवर्तन के बाद मेरा जीवन कैसा हो गया, ये जानने से पहले आप हमेशा याद रखें, जिस आदमी का खाना और सोना दोनों बदल जाते हैं, उस आदमी का जीवन बदलने में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अगर आपका खाना और सोना दोनों खराब हैं, आप खुद को बदलने के कितने भी प्रयास कर लें, ब्रह्मचर्य को पालन करने के कितने भी प्रयास कर लें, आप पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में खाना और सोना दोनों सुधार दिया है। इसका सजेशन मुझे ईमेल के द्वारा मंथन हब ने दिया था। मैं अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद ही, इसके फायदे को अनुभव करने के बाद ही आपके सामने ये बात साफ साफ सच्चे दिल से कह रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च और जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप सोते हैं, आपका सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए और पैर उत्तर की ओर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके आप ना सोएं। इससे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक नुकसान होते हैं। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और हमारी चुंबकीय शक्ति में तालमेल बैठ जाता है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे हमारी नींद सुखद हो जाती है। हमारी नींद बड़ी आसानी से पूरी होते हुए सुबह जल्दी उठने की मदद मिलती है। मुझे पता चला, अगर आप सन्यासी या योगी हैं
तो पूर्व की ओर भी सिर करके सो सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य को, गृहस्थी मनुष्य को हमेशा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। स्लीपिंग साइंस के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको पढ़ने के लिए मुझे मंथन हब ने सजेस्ट किया था। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला। कैसे सोना है, कब सोना है, कैसे उठना है, ये सब कुछ जानकारियां इस आर्टिकल में उपलब्ध है। आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए। अब जानते हैं कैसा होना चाहिए हमारा खाना पीना, हमें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मंथन हब ने बनाई है। उन्हें देखकर आप भी अपना खाना पीना सुधार सकते हैं। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ एक अनोखी बात है, ये एक अनोखी जानकारी है। मंथन हब के परामर्श अनुसार मैं खाने से पहले एक प्रयोग करता हूँ जिसको करने के बाद मेरे खान पान में भी बहुत सुधार आया। मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा खाता था, अब शरीर को बायोलॉजिकली जितनी जरूरत है उतना ही खाता हूँ और संतुष्ट होकर उठ जाता हूँ। मेरे खान पान में इस तरह सुधार देखकर घर वाले भी चौंक जाते हैं। खाने से पहले ये प्रयोग जरूर करें। जब आपके सामने खाना आ जाता है, आप दोनों हाथ को जोड़ करके आंखें बंद करके खाने को नमस्कार करें और 30 सेकंड तक शांत बैठे रहें। कई लोग खाने से पहले ट्रेडिशनल प्रेयर करते हैं, वो भी एक अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग से होने वाले फायदे के बारे में जानने से पहले एक बात को ध्यान दें। हम जो भी खाना खाते हैं ये सब खाना प्रकृति की तरफ से हमारे लिए वरदान है। इसे खाने के बाद न ही सिर्फ हमें पोषण मिलता है बल्कि जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए खाने को नमस्कार करके हम भोजन और प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। रिसर्च में ये पाया गया है इस तरह प्रयोग करने से हमारे खाने के ऊपर चैतन्य शक्ति की बरसात होती है और हमें भोजन में पोषण के साथ साथ चैतन्य शक्ति भी मिलती है। चैतन्य शक्ति की मदद से हमारी भूख भी मिट जाती है और हमें संतुष्टि हो जाती है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के लिए ये प्रयोग बहुत ही मददगार है। इस प्रयोग के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें, जिसको पढ़ने के लिए मुझे मंथन हब ने सजेस्ट किया था। इस आर्टिकल में रहस्यमयी जानकारियां हैं जो खाने पीने के ऊपर आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, मैं इस प्रयोग को 2 महीने से कर रहा हूँ और मेरा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल चुका है। जब से मैंने खाने का तरीका और सोने का तरीका बदल दिया है, तब से मुझे गजब का आंतरिक बल मिला है, जिसके प्रभाव से सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। पहले जो अंतरात्मा में आवाज गूंजती थी, गधे की तरह खाता है, गधे की तरह सोता है, गधे की तरह तेरी जिंदगी हो गई है, ये सब आवाज मुझे अब परेशान नहीं करती है। अब जिंदगी ने घोड़े की रफ्तार पकड़ ली है। अब मेरे जीवन में घोड़े जैसा जोश है, घोड़े जैसी ताकत है, घोड़े जैसी दौड़ है। जैसे घोड़ा घास खाता है, खड़े खड़े रहता है, खड़े खड़े ही सोता है, फिर भी उसके शरीर में कितनी स्टेमिना है, कितनी ताकत है। वो 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार रहता है। जब चाहें, जितना चाहें, आप घोड़े को दौड़ा सकते हैं। घोड़ा कभी थकता नहीं है। उसी तरह मेरे जीवन में भी संयमता और शक्ति विकसित हुई है, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी संयमता, शक्ति, आत्मबल और उत्साह को मजबूत करने के लिए ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल सबसे कारगर साबित हुआ है। उसके लिए मैं रोज मंथन हब की 3 वीडियो जरूर देखता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी घोड़े जैसा जोश, घोड़े जैसी ताकत, घोड़े जैसी दौड़ और घोड़े जैसी जिंदगी पाना चाहते हैं तो अपना खाना और सोना दोनों सुधार दें। साथ ही साथ ये किताब दिव्य प्रेरणा प्रकाश जरूर पढ़ें, जिस किताब के बारे में मुझे इस वीडियो से जानकारी मिली। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे नया जीवन सा मिल गया है।
मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मेरा जीवन अब सिक्योर हो चुका है। मेरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।